जो चीज़ें हमारे ऑडियंस के पास जा रहा है, पहुंच रहा है ना, तो उनको पता नहीं नाटक लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। समझ रहे दोस्तों? तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनके माइंड में है कि राजा और उनके फैमिली के बीच क्या हो रहा है। दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है और काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं राजा ब्लॉग और उसकी वाइफ राधिका कुमारी के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। ये मुद्दा इतना बड़ा है जो कि इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पर छाया हुआ है। इससे पहले हम राजा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राजा बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर गांव से आते हैं। राजा एक यूट्यूबर हैं। राजा स्टार तब बन गए थे जब उनकी शादी हुई थी। और आप लोगों ने शायद वो गाना सुना होगा, दो अनजाने अजनबी सिंदूर मोमेंट्स वाला। वहां से वो स्टार बन गए थे। उनके यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा और इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये स्टारडम उनके लिए कंट्रोवर्सी का सबब बन गया। पहले तो राजा और उसकी फैमिली के बीच कंट्रोवर्सी चला। बात सुहानी के रेप केस से शुरू हुई, जिसमें कि राजा ने उस रेप केस को काफी ज्यादा अपने व्लॉग्स में हाईलाइट किया था। उसके बाद जब सुहानी की शादी हुई तो राजा ने कहा कि वो लड़का सुहानी के लायक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं था। बट उसकी फैमिली ने राजा का सपोर्ट ना करके उसकी बहन का सपोर्ट किया। उस टाइम पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ था उनकी फैमिली में, उनके घर पे। इवन राजा का ये भी कहना था कि उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसे घर से और उसकी वाइफ को घर से निकाल दिया था। सारा ड्रामा यहीं से शुरू हुआ था। राजा और उसकी फैमिली के बीच चल रही झगड़ा और कंट्रोवर्सी और उसकी बहन का जो केस था, इन सब चीजों को उसने एक एक करके सब कुछ पब्लिक कर दिया। वैसे मैं आप लोगों से एक बात बताती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में ये सारी चीजें चल रही होती ना, तो मैं इन सब चीजों को कभी पब्लिक नहीं करती। लेकिन राजा ने तो व्यूज के लिए, 1 मिलियन व्यूज के लिए हर एक चीज को पब्लिक कर दिया। चीजें कंटेंट के लिए इस्तेमाल की उसने। शादी, हनीमून और अब फैमिली का तमाशा, हर एक चीज को उसने कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया। रेडिट पे लोग बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें स्टेज्ड हैं और राजा अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। शादी के बाद क्योंकि उसके पास कुछ खास कंटेंट नहीं था, तो उसने फैमिली के साथ कलेश, अपनी वाइफ के साथ कलेश, इन सब चीजों को व्यूज का जरिया बनाया। अभी इन सब सारी चीजों में सच्चाई कितनी है, अब ये तो सिर्फ और सिर्फ राजा ही जानता होगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अपनी फैमिली के साथ अलग होने के बाद राजा के पास कुछ खास कोई कंटेंट नहीं था, तो उसने अब अपनी वाइफ के साथ कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट तैयार की और एक के बाद एक उसने धीरे धीरे वीडियोस डालना स्टार्ट किया, जिससे ये साफ लगने लगे कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पोस्ट और वीडियो से ये भी लगने लगा कि दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। अभी इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है, इनका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है क्लियर। कुछ न कुछ एक नया ड्रामा वीडियोस में होता ही रहता है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि ये सारी चीजें बिग बॉस में एंट्री लेने के लिए की जा रही है, ये सारा ड्रामा तैयार किया जा रहा है। कि कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए अपनी फैमिली का इस्तेमाल करना, अपनी वाइफ का इस्तेमाल करना, उनसे तरह तरह के ड्रामे करवाना, कलेश करवाना, डांस करवाना, नौटंकी करवाना, ये सारी चीजें कहाँ तक ठीक हैं, चीजें स्टेज्ड हैं, तो ये और भी ज्यादा बुरा है। क्योंकि अब पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो। ये नहीं कह रहे कि आप ब्लॉगिंग मत करो, आप अच्छी चीजें शेयर करो, एंटरटेन करो, लेकिन ये सारी चीजें, पर्सनल चीजें आप व्यूज के लिए इस्तेमाल मत करो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये रियल है या फिर ड्रामा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो और ये मैसेज हर एक उस इन्फ्लुएंसर के पास जाना चाहिए जो व्यूज और कंटेंट के लिए अपनी फैमिली का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फैमिली को एक्सपोज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट मत करो, आप करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंधा विश्वास मत करो उन पर, आंखें बंद करके आप विश्वास मत करो। आपको लोगों को सच्चाई भी देखनी चाहिए कि उनके कंटेंट में कितनी ज्यादा सच्चाई है और वो कितना सच बोल रहे हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन राजा के ड्रामा और कंट्रोवर्सी का। तो आप लोग क्या सोचते हो, मेरा अगला रिएक्शन किस चीज पे होना चाहिए या किस इन्फ्लुएंसर पे होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।